सुप्रभात विद्यार्थियों। आपके अपने YouTube चैनल पवन शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अगर इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम वर्ण भेद के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ण, जैसा कि मैंने लिखा, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें स्वर की परिभाषा की है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों का उच्चारण है उनमें बिना किसी सहायता के उनका उच्चारण हो जाता है, उनको स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या होती है 13। संस्कृत व्याकरण में 13 संख्या है इनकी। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री और लृ। ये 13 संख्या संस्कृत व्याकरण में है स्वरों की। ये दो मैंने इनको गोले में लगाया है, बड़ी री और लृ। ये हिंदी में नहीं होते हैं। हिंदी में ये 11 स्वर ही होते हैं। ये दो संस्कृत में अतिरिक्त हैं। इन 11 के अलावा तो 13 स्वरों की संख्या हो गई। अब स्वरों का भेद उच्चारण काल और मात्राओं के आधार पे हम करते हैं। तो उच्चारण काल और मात्रा के आधार पे स्वरों के 3 भेद या प्रकार माने गए हैं, जिनमें पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में समय बहुत कम लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा के उच्चारण वाले स्वर इनमें से कौन कौन से हैं, आप अनुमान लगाइए। देखिए, इन्हीं में से हम लिखेंगे। यहाँ इनकी संख्या 5 है। 5 कौन कौन से हैं? एक तो है अ, एक है ई, एक है उ, और ये दो द्विमात्रिक है। एक है छोटी री और एक हो गया लृ। कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। अब इनमें वो स्वर पहचानिए कौन कौन से हैं। इन्हीं में से 8 स्वर है। 5 ह्रस्व स्वर हो गए और 8 दीर्घ स्वर। द्विमात्रिक अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे। एक तो आएगा आ, ए में 1 मात्रा का समय, आ में 2 मात्रा का। ई और ई, उ और उ। फिर ये ए, ऐ, ओ, औ, ये द्विमात्रिक हैं। ए, ऐ, ओ और औ। और इनमें ये जो री, बड़ी री में ये इस अंकुटी को 2 बार घुमा देते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 हो गए दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगा और दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, अर्थात 3 मात्रा वाले स्वर है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर में 1 गुना, दीर्घ स्वर में 2 गुना और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है उच्चारण के अंदर, और इनकी संख्या है 9। तो और इन प्लुत स्वरों में एक बात और है कि ह्रस्व स्वर को हम ऐसे लिख देते हैं, दीर्घ को ऐसे लिखते हैं, इनको तो पहचान लेते हैं, लेकिन प्लुत स्वर की पहचान के लिए हमें इन स्वरों के आगे ये हिंदी का 3 का अंक है, ये लगाना पड़ता है, फिर हम उसका उच्चारण है वो करते हैं।
प्लुत स्वर के साथ से, जब ये लगा हुआ होता है तब करते हैं। जैसे ए का ऋस्व का उच्चारण ए और दीर्घ का उच्चारण हो गया आ, और अगर प्लुत का उच्चारण करना है तो ए के आगे तीन का निशान लगा देंगे तो ये प्लुत स्वर हो गया। ई ऋस्व में हो गया और ई ये दीर्घ में हो गया। अब 3 गुना समय ई ये हो गया प्लुत में। फिर उ ऋस्व में, उ दीर्घ में, और फिर उ के आगे 3 लगा देंगे, सुनो उ, ये 3 गुना समय इसमें इसके उच्चारण में लगेगा, ये प्लुत हो गया। फिर ए ऐ ओ औ का ऋस्व भेद नहीं है, दीर्घ भेद है और प्लुत है। ए को ऐसे लिखेंगे ऐ के आगे इसके, और फिर ओ के आगे, फिर औ के आगे 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसके बाद 8वां हो गया छोटी री। ये है ना छोटी री थी, ये ऋस्व भेद, फिर बड़ी री डबल समय लगा, री री और री इसके प्लुत, और फिर ये लरी का ऋस्व भेद नहीं है, दीर्घ भेद नहीं है, ऋस्व है और प्लुत है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गए प्लुत स्वर। तो ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, स्वरों की संख्या 13 है। 13 में ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ री री और लृ। फिर इनमें उच्चारण और मात्रा के आधार पर 3 भेद हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और प्लुत ऋस्व स्वरों की संख्या है 5, और इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, अ ई उ री लृ। और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है, 2 मात्राओं का, इनकी संख्या 8, आ ई उ ए ऐ ओ औ री। और इनके बाद प्लुत स्वरों की संख्या है 9, और इनके उच्चारण में 3 ऋस्व से 3 गुना समय लगता है, और अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। तो इनको दर्शाने के लिए आगे हिंदी का 3 का अंक लगा देते हैं और लंबा बोलना पड़ता है, अ ई उ ऐसे बोलना पड़ता है इनको। तो ये 3 गुना समय लगा के उच्चारण में बोलना पड़ता है। इसके बाद एक मिश्रित स्वर हो रहे हैं इनके अंदर, उनको पहचानना। मिश्रित स्वर जो मिले हुए हैं स्वर, इनमें ऐसे, ये तो इनके भेद हो गए, ये एक अलग है कि इनमें मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं। तो मिश्रित स्वर हम देखेंगे ए ऐ ओ औ, ये चारों मिश्रित स्वर हैं। कैसे हैं? ए ऐ, ए में क्या मिला हुआ है, ए प्लस ई, इसलिए मिश्रित है। ऐ में क्या मिला हुआ है, ए प्लस ए, ये ए और ई का मिश्रण है, ये ए और ए का मिश्रण है, और ओ और औ, ओ किसका है, ए और उ का मिश्रण है, और औ ए और बड़ा उ का मिश्रण है। तो इसलिए इनको मिश्रित स्वर भी कहते हैं। 1 2 3 4 ए ऐ ओ औ, ये चारों मिश्रित स्वर कहलाते हैं। तो आज हमने स्वर और स्वर भेद के बारे में और मिश्रित स्वर कौन से हैं इनके बारे में पढ़ा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज के वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।